जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि आपका सेकेंड यूनिट है, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, जो आपका मेथड्स आप रिसर्च है, यानी रिसर्च के कौन से तौर तरीके रिसर्च में आप अपना सकते हैं, उनसे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन्हीं पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मेथड्स ऑफ रिसर्च का ये सेकेंड पार्ट है। इसके पहले भी हमने पार्ट पे बात किया हुआ है। खास करके आपने देखा एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है, प्रायोगिक जो रिसर्च होता है, उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हमने जस्ट इसके प्रीवियस में देखा। और आप ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो चैनल पे है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग काफी कंटेंट क्रिएट किए गए हैं, यानी यूनिट फर्स्ट आपका कवर करवाया गया है और भी आपको प्रीवियस के मिल जाएंगे, तो वहां से उनको भी करते रहें, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकरण अध्ययन के बारे में सही है। यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो प्रकरण अध्ययन के बारे में सही है। केस स्टडी, देखिए प्रकरण अध्ययन का इंग्लिश भी जानिए, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे क्या कह रहा है। तो इसमें स्पेशली आपको बोला है कि आपको ये ध्यान देना है कि जो प्रकरण अध्ययन है उसके बारे में क्या सत्य है। इजी टू जनरलाइज द फाइंड, प्राप्तियों का सामान्यकरण आसान है। नॉर्मली सिलेक्ट वन केस फॉर एनालिसिस एट ए टाइम, समानता एक समय में एक प्रकरण का चयन करना चाहिए। इसके बाद है हाईली क्वांटिटेटिव इन कैरेक्टर, विशेषता में उच्च परिमाण वाला। इनके अलावा इंटीग्रेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संगठित करना, या एडॉप्ट द मोस्ट कॉन्सिक्वेंट अप्रोच टू द पर्टिकुलर, विशिष्ट हेतु सर्वोत्कृष्ट अनुवर्ती उपागम को अंगीकार करना। तो यहाँ पे जो हमको विकल्पों में सुमेलित करना है वो कौन सा सही है। देखिए जो केस स्टडी होता है, केस स्टडी एक व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन होता है। या केस स्टडी में व्यक्ति के जीवन और इतिहास के लगभग हर पहलू का विश्लेषण, व्यवहार के पैटर्न और कारणों की तलाश के लिए किया जाता है। केस स्टडी का सामान्य उद्देश्य किसी व्यक्तिगत स्थिति का वर्णन करना। एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति, व्यवसाय, संगठन या संस्था का गहन अध्ययन करना। केस स्टडी के संदर्भ में सत्य कथन है। समानता, एक समय में एक प्रकरण का चयन करना। विशेषता में है इसके उच्च परिणाम वाला, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संगठित करना। देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है प्रयोगकर्ता प्रभाव, प्रयोगकर्ता के व्यवहार के कारण प्रयोगात्मक आंकड़ों के संग्रहण या विश्लेषण के दौरान हुई त्रुटियां हैं। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स आर एरर्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कलेक्शन आर एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। प्रयोगात्मक व्यवस्था में कतिपय संकेतों की उपस्थिति के कारण सहभागी प्रयोग के प्रयोजन की व्याख्या करते हैं और वे अवचेतन स्तर पर उस व्याख्या से सामंजस्य बिठाने के लिए अपना व्यवहार बदल देते हैं। तो इसमें अगर देखें, जैसे बोला कि एक्सपेरिमेंटल एफर्ट्स आर एरर्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कलेक्शन आर एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। यहाँ पे देखिए समझना क्या है कि दोनों ही कथन जो कह रहा है वो दोनों ही सही है। यानी प्रयोगकर्ता प्रभाव, प्रयोगकर्ता के व्यवहार के कारण प्रयोगात्मक आंकड़ों के संग्रहण या विश्लेषण के दौरान हुई त्रुटियां हैं। प्रयोगात्मक व्यवस्था में कतिपय संकेतों की उपस्थिति के कारण सहभागी प्रयोग के प्रयोजन की व्याख्या करता है और वे अवचेतन स्तर पर उस व्याख्या से सामंजस्य बिठाने के लिए अपना व्यवहार भी बदल देता है। कभी कभी प्रयोज्य, समटाइम्स सब्जेक्ट्स who know that they are in a control group may work hard to excel against the experimental group। कभी कभी जो प्रयोज्य करता है, जो ये जानते हैं कि वे नियंत्रक समूह में हैं, प्रायोगिक समूह के विरुद्ध उससे उत्कृष्ट दिखाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। इस परिघटना को निम्न रूप में जाना जाता है, यानी क्या उसको कहते हैं। कंपनसेटरी राइवलरी, क्षतिपूर्ति प्रतिद्वंदता। कंट्रोल्ड कॉम्पिटिशन, नियंत्रित प्रतिस्पर्धा। इंस्पायरेशनल इन्फ्लुएंसेस, प्रेरणामूलक प्रभाव। या मोटिवेशनल कॉन्टेस्ट, अभिप्रेरक प्रतियोगिता। तो इसे क्या कहते हैं। कभी कभी जो सब्जेक्ट है, जो ये जानते हैं कि वे नियंत्रक समूह में हैं और प्रायोगिक समूह के विरुद्ध उसे उत्कृष्ट दिखाने के लिए मेहनत कर सकते हैं, इस परिघटना को क्षतिपूर्ति प्रतिद्वंदिता के रूप में जाना जाता है, कंपनसेटरी राइवलरी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। निम्न में से कौन वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना से जुड़ा हुआ है। वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना से। वन ग्रुप प्री टेस्ट
पोस्ट टेस्ट डिजाइन, टू ग्रुप रैंडमाइज सब्जेक्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन यानी एकल पूर्व परीक्षण, द्विसमूह यादृच्छिकृत विषय परिक्षोणोत्तर अभिकल्पना, टू ग्रुप स्टैटिक डिजाइन, द्विसमूह स्थिर अभिकल्पना, या रैंडमनाइज्ड ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, यादृच्छिकृत समूह पूर्व परीक्षण परिक्षोणोत्तर अभिकल्पना, वन ग्रुप टाइम सीरीज डिजाइन, एकल समूह श्रृंखला अभिकल्पना। तो इसमें देखिए 2 और 4 यानी कौन सा सही होगा? एक टू ग्रुप रैंडमनाइज सब्जेक्ट पोस्ट यानी द्विसमूह यादृच्छिकृत विषय परीक्षणोत्तर अभिकल्पना, और इसके साथ जो चौथा है यादृच्छिकृत समूह पूर्व परीक्षण परिक्षणोत्तर अभिकल्पना या परिकल्पना जो भी है। तो यहाँ पे जो वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना है वो जुड़ा है यादृच्छिकृत समूह पूर्व परीक्षण परिक्षणोत्तर अभिकल्पना से, द्विसमूह यादृच्छिकृत विषय परिक्षणोत्तर केवल अभिकल्पना से। हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया में निम्नांकित में से किस क्रम की समानता सिफारिश की जाती है? यानी हस्तक्षेप आधारित जो क्रियात्मक शोध प्रक्रिया है उस शोध प्रक्रिया में निम्नांकित में से किस क्रम की समानता सिफारिश की जाती है? योजना, क्रियान्वित, प्रेक्षण और चिंतन मनन। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया में समानता निम्नलिखित क्रम की सिफारिश की जाती है: योजना, क्रियान्वित, प्रेक्षण और चिंतन मनन। पहले योजना, फिर क्रियान्वित, प्रेक्षण, चिंतन मनन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन के लिए करता है। Action research is used primarily to improve a given situation by a practitioner. अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन के लिए किया जाता है। दूसरा, व्यवहार्यता अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। इन दोनों में से हमें ये समझना है कि जो अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है या पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है, अर्थात दोनों ही कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। नीचे दी गई शोध विधियों में से कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया इष्टतम रूप में बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है? तो कौन सी करती है? एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि। देखिए, प्रयोगात्मक शोध वैज्ञानिक शोध की भांति क्रमबद्ध, संक्षिप्त एवं सशक्त होता है। ये परिकल्पना अभिकल्प उपकरण तथा चरों के जोड़ तोड़ से मिलकर बना है। ये सांख्यिकी आंकड़ों पर डिपेंड करता है तथा इस प्रकार के शोध में वातावरण नियंत्रित होता है। प्रयोजन कथन शोध प्रश्न और परिमित एवं मापनीय परिकल्पना तैयार करना निम्नलिखित में से किस शोध प्रकार की विशेषताओं में आता है? तो किस में आता है? ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध में। प्रयोजन कथन शोध प्रश्न और परिमित एवं मापनीय परिकल्पना तैयार करना आदि प्रयोगात्मक शोध की विशेषताएं हैं। प्रयोगात्मक शोध कारण प्रभाव प्रकार का शोध होता है। निम्नलिखित शोधों में से किसमें संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं? कौन सा ऐसा रिसर्च है जिसमें संदर्भ मुक्त, कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन की स्थापना का प्रयास किया जाता है? इन विच ऑफ द
वो स्वतंत्र तथा आश्रित चर के मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है। इस अध्ययन में ही संबंध मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना का प्रयास किया जाता है।